जानकारी दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी आज भोपाल आ रहे हैं। जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस में वो हिस्सा लेंगे और फिर रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पीएम मोदी राजा भोज की नगरी में आ रहे हैं। ये उसकी ही तैयारी है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एसपीजी ने सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली है। साथ ही पुलिस ने 6000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। 40 आईपीएस अफसरों की भी तैनाती की गई। होमगार्ड मुख्यालय में स्टेट कमांड सेंटर बनाया गया है। सीएम शिवराज ने इसका जायजा भी लिया था। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो बसों को यहाँ तक सुरक्षा और सेफ्टी के हिसाब से लाने की है, तो वो हम निभाएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए 3 लेयर व्यवस्था की गई है। राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आंतरिक सुरक्षा की पहली लेयर में एसपीजी कमांडो की तैनाती की गई, जबकि दूसरी और तीसरी सुरक्षा लेयर में एमपीएटीएस के कमांडो, केंद्रीय खुफिया एजेंसी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल से 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में हॉक फोर्स के कमांडो के साथ ही पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पहली लेयर में एसपीजी के कमांडो तैनात रहेंगे। दूसरी और तीसरी लेयर में एमपीएटीएस के साथ केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मध्य प्रदेश पुलिस की तमाम एजेंसियों का फोर्स जो है वो तैनात रहेगा। इसी लेन से जो है पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए उनका काफिला यहीं से गुजरेगा। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखी जाएगी। पीएम मोदी भोपाल एयरपोर्ट से जम्बूरी मैदान तक हेलीकॉप्टर से आएंगे और वहां से कार के जरिए कार्यक्रम स्थल तक आएंगे। तैयारियां हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त इस वक्त किए गए हैं। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी वो तस्वीरें हैं जहाँ से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो हेलीपैड से उतरने के बाद यहाँ जम्बूरी मैदान तक आएगा। इवेंट के लिए राजधानी तैयार है, क्योंकि भोपाल आ रहे हैं पीएम मोदी और राजधानी को मिलेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज। अरे नहीं, इसका नाम बदल गया है। रानी कमलापति स्टेशन की पीएम मोदी देंगे सौगात और आदिवासियों को तोहफा। शरद श्रीवास्तव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो प्रधानमंत्री मोदी आज भोपाल में होंगे। यहां वो कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा उज्जैन फतेहाबाद रेल मार्ग का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसकी व्यवस्था देखने के लिए रतलाम मंडल के डीआरएम और उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया उज्जैन स्टेशन पहुंचे। अधिकारियों के साथ मिलकर वर्चुअल होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को देखा। इस रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों का समय फिलहाल निर्धारित नहीं है। जल्द ही समय सारणी यानी टाइम टेबल बनेगा और उसके बाद रेगुलर ट्रेन चलना शुरू होगी। आपको बता दें, उज्जैन फतेहाबाद पर चलने वाली ट्रेन का मिलने वाला टिकट फिलहाल काफ़ी महंगा होगा। यात्रियों को 7 किलोमीटर दूर चिंतामन स्टेशन के लिए 30 रुपये का किराया देना होगा, जबकि 67 किलोमीटर दूर इंदौर के लिए 40 रुपये। हमारे उज्जैन फतेहाबाद ब्रॉड गेज का लोकार्पण है और रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण है, चिंतामण और विक्रमनगर स्टेशन। तो उसका स्थानीय कार्यक्रम हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे होने वाला है और ये लगभग 250 करोड़ की योजना है, जिससे उज्जैन, इंदौर और रतलाम की ग्रामीण जनता को इससे सीधा फायदा होने वाला है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज ये इसका भी इंतजार है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। भोपाल एक तरह से तैयार ही है और दरअसल ऐतिहासिक दिन है। इसके अलावा जो कार्यक्रम है, जो उज्जैन का हमने आपको जानकारी दी, उज्जैन फतेहाबाद पर जो चलने वाली ट्रेन है, फिलहाल उसका टिकट थोड़ा महंगा होगा। अभी वक्त तय नहीं किया गया है, टाइम टेबल तय नहीं किया गया है। इसके बाद थोड़े वक्त के बाद टाइम टेबल भी तय कर दिया जाएगा। तो ये भी एक सौगात मिलने वाली है वर्चुअली, हालांकि ये कार्यक्रम होगा।
तकरीबन 4 घंटे तक भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, ये उनका पूरा कार्यक्रम है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इससे तो ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, तकरीबन 4 घंटे, और वो पूरे 4 घंटे काम 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 और सौगात, विस्तार से बताएं रंजना। जी ललित, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी भोपाल पहुंचने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस सम्मान में वो जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे, और जो बिरसा मुंडा की जयंती है उस कार्यक्रम को आज भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के रूप में मना रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो भी जारी हो गया है, यानी 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना होंगे, जो कि 12:30 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से जमहूरी मैदान हेलीकॉप्टर के जरिए वहां तक पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद जो जनजातीय गौरव दिवस सम्मान समारोह है उसमें पीएम शामिल होंगे। और वहां पर करीब 2.5 लाख से ज्यादा जो प्रदेश भर के आदिवासी हैं वो वहां पर शामिल होंगे, जिसको लेकर जो एक आदिवासी गौरव गाथा है उसकी अगर कही जाए तो आज से नई शुरुआत होगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों से जुड़े हुए, उनके उत्थान से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है उनकी इसमें घोषणा करने जा रहे हैं। और इसी के साथ ही जो एकलव्य आदिवासी स्कूल है उनका लोकार्पण भी करेंगे। हालांकि ये जो कार्यक्रम है ये वर्चुअली होगा, और इसी के साथ ही जो शिक्षक हैं विशेष पिछड़ी हुई जनजातियों के, उनके शिक्षकों को भी इस सर्व जो मंच है वहां पर जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी सौंपे जाएंगे। यानी आज का ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो पहुंचने वाले हैं। और आज ऐसा पहली बार हो रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा समय तक राजधानी भोपाल में रुकेंगे और एक साथ 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहला तो जनजातीय गौरव दिवस सम्मान समारोह उसमें शामिल होंगे, और इसके बाद जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है इसका लोकार्पण भी करेंगे। यानी एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे, और करीब 3 घंटे 50 मिनट से ज्यादा तक की जो समय अवधि है वो राजधानी भोपाल में यहाँ पर रुकेंगे। तो ऐसा पहली बार है जब यहाँ पर पीएम रुकेंगे। और पीएम की सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। जगह जगह पर जो बैरिकेटिंग है, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, तो वहां पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से लेकर अगर बात करी जाए ललित, जो रानी कमलापति स्टेशन तक की, तो वहां पर जो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। और करीब राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो 5000 से लेकर 7,000 तक जो सुरक्षा कर्मी है वो यहां पर तैनात किए गए हैं। और सुरक्षा को लेकर जो रिहर्सल है वो भी कई बार की गई है, ताकि किसी भी तरह से जो कोई चूक इस कार्यक्रम को लेकर हो वो ना की जाए। और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं। और इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो जगह जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही जो कार्यक्रम स्थल है जनजातीय गौरव दिवस सम्मान समारोह जहां पर आयोजित होने वाला है, वहां पर जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी जो परंपराएं हैं, आदिवासी जो कथाएं हैं, उनको उस मंच के आसपास उकेरा गया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदिवासी जो वेशभूषा है उसमें भी नजर आने वाले हैं। यानी उनका जो स्वागत है वो आदिवासी जो साफा है उससे होने वाला है। झाबुआ से उनके लिए खास जैकेट बुलवाई गई है। तो तीर और धनुष जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट करेंगे। और इसके बाद जो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है वो की जाएगी। यानी आज जो आदिवासी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं वो भी पूरी तरह से आदिवासी जो उनकी वेशभूषा है उसी में नजर आएंगे। यानी आज का ये जो कार्यक्रम है पूरी तरह से मिनट टू मिनट जारी किया गया, और अब से कुछ 2 से 3 घंटे ही रहेंगे जब पीएम नरेंद्र मोदी के आने का यहाँ पर इंतजार किया जाएगा। और 12:30 बजे का समय निर्धारित है जब पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, और इसके बाद जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत की जाएगी। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे भी रंजना के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विस्तार से उन्होंने इस कार्यक्रम की भी जानकारी दी। 3 घंटे 50 मिनट, और यहीं से एक इतिहास बनना शुरू होगा। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भोपाल तैयार है। वेलकम मोदी के स्लोगन के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भोपाल एक अलग ही अंदाज में तैयार है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल दी है। आदिवासी रंग में सीएम की प्रोफाइल अब नजर आ रही है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भोपाल तैयार है। भोपाल पहुंचे आदिवासियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया और विधायक रामेश्वर शर्मा ने राजधानी के गांधीनगर में आदिवासियों के साथ भोजन भी किया। भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले जनजाति गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों से रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल में आदिवासियों का अभूतपूर्व सम्मान किया गया है। न सिर्फ भोपाल पहुंचने पर आदिवासियों का सम्मान किया गया है, बल्कि कलेक्टर अविनाश लवानिया, जनप्रतिनिधि रामेश्वर शर्मा भी आदिवासियों के साथ बैठकर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। सल गौरव दिवस है, जनजाति गौरव दिवस, और आप भी आदिवासियों के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित ही जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है। कल जनजातीय गौरव दिवस केवल भोपाल या मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आज हमारे लिए भोपाल में जितने भी आगंतुक हैं, जितने भी हमारी जनजाति के भाई बहन हैं जो यहाँ आ रहे हैं, हमारे लिए सबके लिए मेहमान हैं। तो उनकी मेहमान नवाजी में किसी प्रकार की कोई कसर ना रह जाए, इसलिए हर क्षण हर कदम हम उनके साथ हैं, भोजन भी उनके साथ कर रहे हैं। तो कलेक्टर हैं जो मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं आदिवासियों की, लेकिन जनप्रतिनिधि भी आदिवासी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा विधायक हैं। सर, हम तो देख रहे हैं अभूतपूर्व स्वागत हुआ है आदिवासियों का, और आप तो पूरे ढोल मंजीरे और कहीं बूंदी बनाते हुए नजर आ रहे हो। नहीं, निश्चित रूप से मामा जी के अतिथि हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सबको कहा है कि अतिथि के रूप में आइए, बारातियों के रूप में आइए, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती महापर्व मनाने के लिए आइए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन करने के लिए आइए। तो हम सब लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। ये हमारे अपने अब लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। ये माता सबरी के लाल है। आप लोगों की कुछ उम्मीद है कल प्रधानमंत्री के सामने आप लोग होंगे? हाँ, मेसर तहसील के हम और खरगोन जिले के हैं, और कोई पे आस लेके आए वो आस पूरी हो जाएगी हमारी। तो आदिवासी हैं, कई उम्मीदें लेकर भोपाल आ रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस का आयोजन है जब प्रधानमंत्री आदिवासियों से रूबरू होंगे, और आप देख सकते हैं कि भोपाल में बड़ी संख्या में आदिवासी भी जुटे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। ये यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी, जो कि आदिवासियों के साथ भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीएम मोदी के सामने जब आदिवासी वर्ग होगा तो किस तरह से उनके लिए घोषणाएं पीएम मोदी मंच से करेंगे और किन योजनाओं की शुरुआत होगी, इसी की आस में यहां पर आदिवासी पहुंचा है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।